नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में और हमें मिल गए हैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लेखराज मदान जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मदान साहब, हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि भाजपा झुग्गी प्रवास कर रहा है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। देखो, ये नाटक तो कभी भी कर सकते हैं। इनको अब इलेक्शन के टाइम में एक झुग्गी याद आई है। झुग्गी वालों की हालत बद से बदतर हुई बरसातों के टाइम में, जल भराव की वजह से। अब मैं ये केजरीवाल को दोष देते हैं, अरे सेंट्रल की भी तो जिम्मेदारी है। आखिर ये कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली। इसका राजधानी का स्वरूप बनाने के लिए राजधानी, आप किसी भी विदेश में चले जाओ, वहाँ की राजधानी देखो पहले। आप सिर्फ किसी को दोष दोगे तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। यदि पोल्यूशन से दिल्ली को दिक्कत हो रही है, दिल्ली की जनताओं को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे कुछ। तो प्रदर्शन कर तो रहे, हालांकि ये तो फेलियर है, प्रदर्शन कर तो रहे हैं सारे के सारे। टोटली फेलियर है अरविंद केजरीवाल का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदूषण को हटाने के लिए क्या किया, ये बताएं भाई। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के। नहीं, प्रदर्शन से प्रदूषण दूर नहीं होता ना। प्रदूषण दूर तो उपाय करने से होगा। अब जैसे शीला दीक्षित के टाइम में, पहले आपको पता है कि भाई जब हम स्कूटर पे जाते थे, हमारी शर्ट काली हो जाती थी, मुंह काला हो जाता था, तो शीला दीक्षित ने एक ठोस उपाय किया। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट किया। पहले दिक्कत भी आई, लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट की जब इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं होगा। अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप पहली बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। चार्जिंग के कोई स्टेशन नहीं बने, दूर दूर तक जाते हैं, फिर वहाँ 2 स्टेशन है तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो कितनी देर में लाइन लगाएगा। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी बनाओ, आप सब्सिडी दो, तभी तो। नीदरलैंड में 2030 तक पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, सब इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं। 2030 का टारगेट दिया हुआ है और होगा, क्योंकि एक इच्छा शक्ति होती है। आप हर चीज़ को वोट बैंक में देखते हो, आप हर चीज़ को हिंदू मुसलमान से देखते हो। पटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा इसलिए दिया गया, अभी आप संभल में देखा नहीं आपने, इस तरह की ये चीज़ होंगी। अब ये कहते हैं कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर है। मैं कह रहा हूँ मस्जिद के नीचे कुर्सी है। कुर्सी की कुर्सी की वो कुर्सियाँ निकलेंगी तो वोट आएंगे हमारे को, हमारी कुर्सी सेफ रहेगी। किसी मस्जिद के लिए मंदिर नहीं है, कुर्सी है। बीजेपी को कुर्सी नज़र आती है वहाँ पे। अब आप बताओ, जब 1991 में कानून पास हो गया कि भाई 1947 से पहले के जितने भी ये हैं उनका कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो कोर्ट क्या कर रही है उस कानून को। भाई कानून बन चुका है, पार्लियामेंट ने पास किया है, तो कोर्ट को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। ये क्या मतलब, मैंने एक पिटीशन डाल दी, फलाने मस्जिद के नीचे मंदिर है, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया दूसरे पक्ष को सुने बगैर कि भाई सर्वे कराया जाए, और 2 घंटे में सर्वे भी हो गया। तो इस तरह तो आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप तो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तकनीकी ज्ञान को बांटेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, हमारा सेमीकंडक्टर हब बनेगा इंडिया। तो आप ये चीज़ क्यों 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 ला रखे हैं। इससे विकास होगा? इससे तो विकास होगा नहीं। जब कोई भी देश में शांति नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा। आपके इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे। आप देखो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टरों ने कितना पैसा निकाल लिया। 50 दिन में लोगों के 50 लाख करोड़ डूब गए। चलो, ये तो अलग बातें हो गई, मगर ये बताओ कांग्रेस की क्या स्थिति है। दिल्ली चुनाव नज़दीक है। देखो कांग्रेस, हालांकि देवेंद्र यादव लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कई लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मतीन अहमद की बात करें, 1-2 लोग और छोड़ चुके हैं। ऐसा है, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी विचारधारा है, पार्टी के साथ साथ वो विचारधारा है। अब ये अवसरवादी लोग हैं, इनको लग रहा है कि हमको कांग्रेस से अब शायद कुछ मिलेगा नहीं, तो 4 बार एमएलए रहे, 3 बार कांग्रेस से एमएलए रहे, कांग्रेस ने इनको हर कुछ चीज़ दिया। लेकिन अवसरवादी लोग हैं, इससे कांग्रेस को फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में कितने लोग आए और कितने चले गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने भी उनकी यात्रा को कवर किया होगा। उनकी यात्रा में आप देखो कितनी भारी भीड़ आ रही है, और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके कितनी भीड़ आती है। बीजेपी जो केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की कितनी भीड़ आती है।
तो एक लोगों ने देख लिया, केजरीवाल जी को भी देख लिया और सेंटर को भी देख लिया। सेंट्रल के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध। आज आप देखो दिल्ली में कोई तो धमकी दे रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं चाकू चल रहे हैं। तो आज हम सेफ़ नहीं हैं, हम घर से निकल के ये नहीं सोच सकते हम वापस घर चले जाएंगे। और केजरीवाल का फेलियर तो आपने देख लिया, पानी भर जाता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। खाली ये है कि जी हम बुज़ुर्गों को पेंशन देंगे। आप जीतोगे तभी दोगे ना, आपने पहले क्यों नहीं दी? आप 10 साल पावर में रहे, आपने पहले क्यों नहीं दी? किसकी पेंशन रुकी हुई है, एक राशन कार्ड नहीं बनाया। तो दोनों गवर्नमेंट ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों के जो काम किया था वो शीला दीक्षित के टाइम में, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जब मैं लोगों के बीच में सर्वे करने जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है कि भाजपा को जिता सकती है, आम आदमी पार्टी का वोट काट सकती है, जीतने की स्थिति में नहीं है। नहीं, कांग्रेस दोनों से जनता त्रस्त है, वो अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। आप देखना आने वाले चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, ये कहना है कांग्रेस के नेताजी का, लेखराज मदान साहब का। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।